बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रवि नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। सिवाय एक झोपड़ी के उसके पास कोई ज़मीन नहीं थी। वह गांव के एक अमीर आदमी राजकुमार सेठ के खेत में काम किया करता था। राजकुमार सेठ उसे रोज काम के समय खाना देता था और थोड़ा बहुत महीने में उसे पैसे दिया करता था। राजकुमार रवि से अपने खेतों में बहुत काम करवाता था और उसे बहुत व्यस्त रखता था ताकि वह उसी का काम करता रहे। रवि ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेला था। वह एक समझदार इंसान के साथ साथ बहुत मेहनती और दयावान था। जब भी वह शाम को अपने घर आता, वह अपने आसपास के सभी गरीब और अनाथ बच्चों को खाना बनाकर खुद खिलाता था, क्योंकि वह तो खुद ही अनाथ था। वह सबके दुखों को समझता था। रवि के पास भले ही धन दौलत नहीं थी, तब भी वह दिल से बहुत अमीर था। आसपास के लोग सभी रवि को बहुत पसंद करते थे। एक बार रवि शाम के समय काम खत्म करके सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। अब मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो आप मेरे काम के पैसे मुझे दे। रवि, मैं तो तुम्हें कल ही ये बात कहने वाला था। चलो, आज अच्छा हुआ तुम खुद आ गए। और रवि, तुम जानते हो इस महीने मेरी बेटी की शादी है। इस महीने मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता और तुम समझदार हो। हाँ सेठ जी, पूरे नहीं तो आधे पैसे दे दीजिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस महीने आधे पैसे से ही काम चला लूँगा। अरे कैसे आदमी हो तुम? मेरा काम करते हो क्या? मैं तुम्हें काम के वक्त खाना नहीं देता हूँ? और तुम्हें क्या चाहिए बताओ? रवि कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। सेठ बहुत चालाक था, उसे अपना काम तो निकलवाना था। रवि को जाता हुए देखकर वो रवि के पास बुलाता है और कहता है कि रवि, देखो बेटा, तुम तो मुझे समझो। बेटी की शादी में बहुत रुपए लग गए हैं और तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन हम अमीर लोगों के यहाँ शादियों में बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। क्या तुम चाहोगे कि मेरी गांव में बेइज्जती हो जाए? नहीं सेठ जी, मैं ऐसा क्यों चाहूँगा भला। हाँ, तो रवि, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। तुम शादी में काम करने आओगे ना हमारे यहाँ? सेठ रोने का नाटक करने लगता है। रवि किसी को दुखी तो देख नहीं सकता था। वह एक बार सेठ को हाँ कर देता है और अपने घर वापस लौट आता है। इधर रवि के जाते ही सेठ मुस्कुराता है और कहता है, बेवकूफ है का, खुद को बहुत समझदार समझता है। रवि अपने घर की तरफ जा रहा होता है। वो बहुत परेशान था। रवि को आता देखकर सभी बच्चे रवि की तरफ भागते हुए आए। उन सबको देखकर रवि को बहुत बुरा लगा, क्योंकि आज उसके पास उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं था। वह घर के अंदर जाता है तो देखता है घर में कुछ भी पकाने के लिए नहीं था। आज वह रोते रोते उन सभी बच्चों को वापस चले जाने को कहता है और फिर रवि अकेले बैठकर बहुत रोता है और ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, मुझे माफ़ कर दो। आज इन बच्चों के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सका। रोते रोते रवि को नींद आ जाती है। फिर उसे एक सपना आता है। सपने में उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है, वो जो उसे कहती है, कल जब सूर्यास्त होगा उस समय तुम सेठ के खेत के पास वाले पेड़ के नीचे केवल 1 फीट गड्ढा खोदना। तुम्हें वहां से कुछ मिलेगा और ये काम तुम्हें अगले 2 दिन तक करना होगा, लेकिन एक दिन में केवल 1 ही फीट गड्ढा खोदना, उससे ज़्यादा नहीं। और तुम्हें जो भी चीज़ मिलेगी ज़मीन से, उस समय तुम्हारे मन में अगर ज़रा भी स्वार्थ आया तो वह चीज़ राख बन जाएगी। अगले दिन जब रवि सो कर के उठता है तो उसे सपना याद नहीं था। रवि जल्दी से खेतों की ओर चल देता है। वह खेतों में काम कर रहा था। दोपहर का समय था, बहुत तेज धूप थी। रवि को गर्मी लगी तो वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे अपना सपना याद आ गया। रवि उठकर पेड़ के आसपास ध्यान से देखने लगा। फिर उसे याद आया कि उसे एक काम तो सूर्यास्त के बाद करना है। रवि फिर से काम में लग जाता है और जैसे ही सूर्यास्त होने वाला था वैसे ही रवि पेड़ के पास आ जाता है और वह कुदाल चलाने लगता है। थोड़े ही खोदने पर रवि को 2 चांदी के सिक्के मिलते हैं, जिनको देखते ही रवि खुश हो गया और रवि बच्चों के बारे में सोचने लगा और दोनों सिक्कों के लेकर घर की ओर लौट आया। रवि एक दुकान से कुछ खाने का सामान लेता है और कल उसके पैसे लौटा देगा कह करके घर आ जाता है। आज वह बच्चों के साथ खुशी खुशी खाना खाता है और चैन से सो जाता है। सेठ को शक होता है कि कहीं रवि और तो काम नहीं करने लग गया। इधर रवि बाजार में सुनार के पास जाता है और चांदी के सिक्कों के बदले पैसे लेकर घर वापस आ जाता है और शाम होने का इंतजार करता है। सूर्यास्त के पहले ही रवि खेतों की तरफ पहुंच जाता है और फिर से वही पेड़ के पास जाता है और सूर्यास्त होते ही खोदना शुरू कर देता है।
थोड़ी ही गहराई में रवि को एक पोटली मिलती है जिसमें थोड़े सोने के सिक्के बंधे हुए थे। सोना देखकर रवि खुश हो जाता है, सोचता है कि इससे तो कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ, सभी अनाथ बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सकता हूँ। रवि पोटली लेकर घर आ जाता है। अगली सुबह फिर रवि सेठ के यहाँ संदेश भिजवाता है कि आज वह खेतों में नहीं आएगा और शायद अब वह कभी नहीं आएगा, और रवि कहकर बाजार चला जाता है। अब सेठ को रवि पर शक होने लग गया और सेठ पता करने लग गया कि रवि जाता कहाँ है। तो बहुत पता करने पर सेठ को पता चला कि रवि दिन में बाजार जाता है और किसी ने शाम को उसे खेत पर जाते देखा था। सेठ ने सोचा कि आज खुद रवि पर नजर रखूंगा। सूर्यास्त के पहले रवि फिर से खेतों की तरफ जा रहा था। सेठ भी उसका पीछा करने लगा और वहां छुप करके सब कुछ देखने लगा। जैसे ही सूर्यास्त हो रहा था, रवि ने जमीन खोदना शुरू किया और थोड़ा ही खोदने पर रवि को एक घड़ा मिला। रवि ने जैसे ही घड़े को हाथ लगाया, वैसे ही सेठ ने रवि के हाथों से घड़ा छीन लिया और हंसने लगा। तुम तो बहुत चालाक निकले, मैं तो तुम्हें सीधा समझ रहा था, लेकिन तुम तो गड़े खजाने की ताक में बैठे थे इतने दिनों से। आज तुम्हें मौका मिला, लेकिन अफसोस अब यह घड़ा मेरा है। जरा देखूं तो इसमें क्या है। सेठ जैसे ही घड़े के ऊपर रखा कपड़ा हटाता है, सेठ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और घड़े में बहुत सोना भरा हुआ था। सेठ ये देखकर खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब मैं पूरे गांव में सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और पूरे गांव पर मेरा ही राज चलेगा। यह सोचते ही सेठ घड़े की ओर देखता है तो घड़े में केवल राख दिखाई देती है। सेठ एकदम से डर जाता है और रवि से कहता है, अरे अचानक इसमें राख कहाँ से आ गई? रवि ने हंसते हुए कहा, अरे सेठ जी, आपको क्या हो गया है? इसमें तो राखी थी जो आपको सोना दिखाई दे रहा है। रवि वहां से हंसते हुए जाने लगता है। तभी सेठ रवि पर चिल्लाता है और कहता है, ज्यादा खुश होने का दिखावा मत करो, तुम्हारे हाथ भी कुछ नहीं लगा है और कल से तुम मेरे पास काम के लिए मत आना। अब मैं देखूंगा कैसे तुम काम के लिए भटकोगे। रवि मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है और फिर बाकी के बचे हुए पैसों से अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करता है और अपने लिए एक छोटा मोटा कारोबार शुरू कर देता है।